स्मृति, स्मृति राज, एम आई ऑडिबल? मैं जिससे पूछ रहा हूं वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। ये नई स्टूडेंट है, मैं इससे बात करना चाह रहा था, स्मृति राज से। आप अपना स्मृति, एम आई ऑडिबल? यू मे अंडरस्टैंड हिंदी और नॉट? आई वांट टू टॉक टू यू, सो यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर। आप अभी तक सुन रहे थे, अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे थे आप? सर वो आ नहीं रहा था ऑप्शन। ये मेरी फर्स्ट क्लास है ना आपकी? यस सर। अच्छा, तो आपने इंटरमीडिएट कब किया था? तो 14 से मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन क्लासेस मेरी ज्वाइन हुई थी आई थिंक। नहीं, मेरा कहना ये, इंटरमीडिएट किस ईयर में किया था आपने? सर आपने अपना 12th किस ईयर में किया था? 1920। 1920 में? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप नेटवर्क जोन में नहीं है क्या? सर आज नेटवर्क नहीं आ रहा है मेरे फोन में। चलिए कोई बात नहीं, आप अनम्यूट करके अपना सुनते रहिए, ठीक है? ओके सर। आदित्य कुमार गिरी, तुम अपना अनम्यूट करो। सर पीपीटी को नरेट करो आप, इरिगेशन मेथड्स। व्हाट सर? इस पीपीटी को जो लिखा है ना, इरिगेशन मेथड्स, इसको पढ़ो। तुम तो पढ़ चुके हो ना, बहुत बार हमने पढ़वाया भी है ना तुमसे। याद है कि भूल गए? तो दिक्कत क्या आ रही है आपको? As you all know that today we will discuss about the irrigation methods that are used in horticultural crops. There are lots of irrigation methods in there, but some specific methods used in a particular crop, especially in orchards or vegetable crops. So today we will discuss about how many irrigation methods used in horticulture crops. So first of all, I want to discuss about what is irrigation. Irrigation क्या है? सिंचाई क्या है? आप लोगों को पता है व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या होता है बताइए? यस सर। क्या होता है इरिगेशन? सर पौधों में जो अपन अलावा अनुसार पानी, जो जल की पूर्ति करते हैं पौधों उगाने के लिए, पौधों उगाने के लिए उसे पानी देते हैं, उसे सिंचाई कहते हैं सर। पानी किस सोर्स से देते हैं हम? पौधों को उगाने के लिए सर। अच्छा, पौधों को उगाने के लिए हम पानी देते हैं। यस सर। चलिए आपकी बात सही है, पौधों को उगाने के लिए देते हैं पानी। एक सेकंड में मैं नरेट कर रहा हूं आपको। हेलो। What is irrigation? Well, it is a process of providing controlled amount of water to plants, agriculture crops, orchards,
landscapes, etc. at required intervals. Required intervals पे इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है ऑफ प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराने की कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर, एक निश्चित अनुमान में पौधों को पानी प्रदान करने की वो प्रक्रिया है। इसमें चाहे आपकी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में जैसे सीरियल क्रॉप्स आपकी होती हैं, बीट, बार्ले, पैडी, ग्राम। एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ऑर्चर्ड क्रॉप्स की बात करें तो ऑर्चर्ड में आपके फ्रूट क्रॉप्स जो लगते हैं, मैंगो, गुआवा, पपाया, बनाना, जैक फ्रूट, ऑर्चर्ड्स। लैंडस्केप्स की यदि आप बात करो तो जिसमें आपके फ्लावर्स आते हैं, एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल्स, ठीक है। तो एक प्रोसेस है कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर देने की प्लांट्स को, क्रॉप्स को, ऑर्चर्ड्स को, लैंडस्केप्स को एट रिक्वायर्ड इंटरवल्स। जब उनको जरूरी होता है, जिस इंटरवल में उनको नीड होता है, एट रिक्वायर्ड इंटरवल्स, तब हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इरिगेशन कम्स इनटू पिक्चर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स और व्हेन देयर आर नो रेन्स इन द रीजन। इरिगेशन कम्स इनटू पिक्चर, हमको कब इसकी सिंचाई की जरूरत हमको कब पड़ती है? ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स, जब सूखा पड़ता है। जब सूखे की सिचुएशन होती है, हमारे प्लांट को अगर पानी की नीड है, वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, मान लिया कि वो फ्लावरिंग में है, वो फ्रूटिंग में है, जर्मिनेशन फेज में है, अगर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कर दी है उसके बाद में है, तो एक तरीके से ये क्या हुआ, रिक्वायर्ड हुई। एक तो हम रिक्वायर्ड इंटरवल्स में हम पानी को प्रोवाइड करते हैं, दूसरी चीज ये है ड्राई कंडीशंस में, जब ड्राई पीरियड्स होता है, और व्हेन देयर आर नो रेन्स इन द रीजन, और ऐसी कंडीशंस में जब उस रीजन में, उस सिचुएशन में किसी भी तरीके की कोई बारिश नहीं हो रही है। तो तीन चीजें होती हैं, एक तो होती है नीड, ठीक है, कि पौधे को अब नीड है, जैसे कि हमने खाना खा लिया तो खाने के बाद हमको पानी की आवश्यकता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब जैसे किसी कंडीशन में पानी ही नहीं बरसा, वहां बिल्कुल सूखा है, सूखे की कंडीशन में प्लांट को पानी की आवश्यकता होगी, तो ऐसी कंडीशंस में ये रिक्वायर्ड इंटरवल्स होते हैं, यहां हम वाटर को प्रोवाइड करते हैं। इरिगेशन आल्सो हेल्प फ्रॉम फ्रॉस्ट कंडीशंस अदर देन वीट कंट्रोल इन ग्रोइंग ग्रेन क्रॉप्स। इरिगेशन आल्सो हेल्प्स फ्रॉम, जो इरिगेशन है वो हमें मदद करती है फ्रॉस्ट कंडीशंस में, अदर देन वीट कंट्रोल। फ्रॉस्ट कंडीशंस का मतलब ये होता है कि कुछ क्रॉप्स हमारी ऐसी होती हैं जो पाले और ओलों के प्रति काफी संवेदनशील रहती हैं, फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट कंडीशंस में ये होता है कि आपने आलू में देखा होगा, सरसों में देखा होगा, ऐसी कंडीशंस में सुबह के टाइम पे अगर आप वॉच करने जाओ, देखने जाओ, तो एकदम एक बर्फ की परत सी जमी हुई होती है। वो जो पाला होता है, वो पाला भी इन क्रॉप्स के लिए काफी खतरनाक होता है। तो अगर हम इससे निजात पाना चाहते हैं तो हम इरिगेशन कर देते हैं, हम पानी लगा देते हैं। इससे दो कंडीशंस होती हैं कि वीट कंट्रोल भी हो जाता है और हम फ्रॉस्ट को भी रिमूव कर देते हैं। एंड प्रिवेंट सॉइल कंसोलिडेशन एज वेल, एंड मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है और स्थिरता होती है, वो भी हम इससे बढ़ा सकते हैं। If the agriculture crops are grown with direct rainfall, यदि एग्रीकल्चर क्रॉप्स, यदि कृषि फसल, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हम ग्रो कर रहे हैं डायरेक्ट रेनफॉल में, जहां हमारे पास इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज टोटली हमारे पास एब्सेंट हैं, हम पूरा डिपेंड हैं रेन पे। If the agriculture crops are grown with direct rainfall, it is refers as rain-fed crop. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे आने वाले समय में आपसे कहीं पूछी भी जा सकती है कि रेनफेड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। रेनफेड क्रॉप्स को हम बोलते हैं बरसात, दैट क्रॉप्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन रेन, मे कॉल्ड एज रेनफेड क्रॉप्स। तो इसमें लिखा है कि इफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन विद डायरेक्ट रेनफॉल, इट इज रिफर्ड एज रेनफेड क्रॉप्स। इनको हम रेनफेड क्रॉप्स कहते हैं। सो देयर आर टू ऑप्शंस टू ग्रो क्रॉप्स। तो दो ऑप्शंस हैं
ग्रो करने के इरिगेशन एंड रेनफेड। पहला है कि हमारे पास इरिगेशन की अवेलेबिलिटी हो और दूसरा है रेनफेड, वर्षा आधारित क्षेत्रों में हम किस तरीके से खेती करें। तो जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं, जो रेनफेड कंडीशंस होते हैं, उनको हम एक तरीके से, मेरे पास इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं होती और आर्टिफिशियल वे में हम कैसे पानी को प्रोवाइड करें, तो वहां चीजें जो है बिल्कुल आधारित होती हैं वर्षा पे। इसमें हम ड्राईलैंड फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, जैसे आंवला हुआ हमारा, जामुन हुआ हमारा, सहतूत हुआ हमारा ऑर्चर्ड्स में, और जिनको कम पानी की नीड होती है, अगर 1 से 2 पानी या 5 पानी भी अगर गिर जाए ना 1 साल के अंदर, तो वो अपने लाइफ साइकिल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जब बरसात का सीजन होता है, तो बरसात के सीजन में तो 3 महीने तक पानी बहुत अच्छे से गिरता ही है। ऐसी कंडीशंस में वो अपने गेस्टेशन पीरियड को पूरा कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग ग्रीन क्रॉप्स, जो ग्रीन क्रॉप्स होती हैं, उनके अतिरिक्त इरिगेशन इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर डस्ट सप्रेशन। जो हमारा धूल उड़ता है, डस्ट सप्रेशन एक बहुत अच्छा वर्ड है, जो धूल उड़ती है, ठीक है, उसके लिए भी एक काम करता है। कूलिंग लाइव स्टॉक, जैसे हमारा डेयरी हुआ, गॉट्स हुआ, सीप हुआ, पिग हुआ, एक्सेट्रा। तो पानी की तो एक तरीके से दैनिक जीवन में इंसान की, चाहे जानवर हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे पेड़ पौधे हो, हर एक सेंस में पानी की आवश्यकता तो बहुत ज्वलंत स्तर पे है। बिना पानी के हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। तो यही बताया गया है कि अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग ग्रीन क्रॉप्स, चाहे वो ग्रीन क्रॉप्स हो, उनके अतिरिक्त इरिगेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर डस्ट सप्रेशन। साथ ही डस्ट सप्रेशन का मतलब होता है धूल को उड़ने से रोकना, उसको वहीं रोक देना। और लाइव स्टॉक में चाहे अपना डेयरी हुआ, चाहे आपका बकरी पालन हुआ, चाहे आपका भेड़ पालन हुआ, चाहे आपका सुअर पालन हुआ, इन सब में हमको इरिगेशन की आवश्यकता होती है। सीवेज डिपोजिशन, सीवेज का मतलब ये जो नाले आले के ये कचड़े पिचड़े नहीं होते, इनका डिकम्पोज करने के लिए भी हमको पानी की आवश्यकता होती है। एंड इन माइनिंग एरियाज, जो खदान वाले क्षेत्र होते हैं, माइनिंग एरियाज मतलब जहां हम माइनिंग करते हैं, वहां भी इरिगेशन की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। क्योंकि माइनिंग एरिया में जो चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रेतीले एरिया होते हैं, वहां पर अगर उनमें पानी नहीं होगा या उनकी सतह गीली नहीं होगी, तब तक हम उनको तोड़ ही नहीं सकते। और अगर वो बिल्कुल कठोर होंगे, उनमें पानी नहीं होगा, तो हम उनको कैसे तोड़ पाएंगे। तो एक तरीके से इरिगेशन का वो बताया कि इनकी कहाँ नीड पड़ सकती है। और वो ओवरव्यू केवल हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में नहीं, हर एक एक्सपेक्ट्स को पूरा कर रहा है, चाहे वो ग्रीन क्रॉप्स के लिए हो, चाहे वो रेनफेड कंडीशंस के लिए हो, चाहे वो डस्ट सप्रेशन के लिए हो, चाहे वो लाइव स्टॉक के लिए हो, चाहे वो सीवेज की डिकम्पोजिशन की बात करे, चाहे वो माइनिंग एरियाज की बात करे। एक सेकंड में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कि कहां कहां हमको सिंचाई की किस तरीके से आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे जहां इरिगेशन लिखा है, वहां एक तरीके से सरफेस इरिगेशन के द्वारा आप सिंचाई कर रहे हैं। बनने भी नहीं हो रही, बंद कर दिए गेट। सिमरन, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? यस सर। ये डायग्राम क्या क्या शो कर रहा है, आप इसको बता सकते हो? यस सर। बताओ, अपने वर्डिंग में बताओ, आप क्या क्या ये शो कर रहा है, इरिगेशन की क्या क्या ये इंपॉर्टेंस बता रहा है? सर पहली बात तो सर ये इरिगेशन का डायग्राम है, मतलब ये डायग्राम
पूरा शो कर रहा है इरिगेशन के मेथड्स को और उसके इम्पोर्टेंस को और किस प्रकार से इरिगेशन किया जा सकता है, ये भी शो कर रहा है इसमें। सर जैसे कि वो ये एक ऊपर में जो सर पानी का सर छिड़काव हो रहा है हाँ, खेत में। स्प्रिंकलर इरिगेशन जानते हो? स्प्रिंकलर, यस सर, जानते हैं सर। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन दर्शा रहा है कि Yes, इस तरीके से हम फॉलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं इरिगेशन का। यस सर। तो ऐसे जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में हम जो अपने क्रॉप्स को जो हम ग्रो करते हैं उनके बीच में हम बंड बना देते हैं और बंड के बीच में हम कुछ भी ग्रो नहीं करते, उसको हम इरिगेशन चैनल बनाते हैं। जैसे आपने आलू देखा है, आलू को कैसे ग्रो करते हैं? कभी आलू के खेत में आप गए हैं? नो सर। नहीं गए? नहीं सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक आलू पे वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकल वाले सेशन में हम अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लेना, ठीक है? हम आलू की खेती के बारे में आज ही अपलोड कर देंगे। तो उसमें क्या होता है? गोभी की सर देखी है मैंने सर। हैं? गोभी की खेती देखी है सर, आलू की नहीं देखी है। अच्छा, गेहूं की देखी है? सर गोभी गोभी। अच्छा, गोभी की देखी है, चलो कोई बात नहीं। इसमें ये करते हैं कि जैसे ये चल रहा है, ये एक हम कह सकते हैं कि ये ट्रैक्टर एक ऑपरेट कर रहा है, तो मेन फील्ड में अगर हम इस ट्रैक्टर को इन करेंगे तो हमारी क्रॉप डैमेज होगी, ठीक है? तो हम इरिगेशन चैनल्स ऐसे ऐसे बना देते हैं, उसमें हम कुछ भी ग्रो नहीं करते, उसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आराम से रन कर सकते हैं और उसमें इस तरीके से ऊपर पानी निकलता है कि क्रॉप को ऐसा लगता है कि ये इरिगेशन जो हो रही है ये रेन के द्वारा हो रही है। आर्टिफिशियल वे में उनको ये लगता है कि हम बिल्कुल रेन हो रही है, ये रेनफॉल हो रहा है। बाकी हम हजारा के द्वारा भी पानी देते हैं। हजारा एक होता है हाथ में पकड़ के, किचन गार्डनिंग वगैरह के लिए होता है। और इसमें ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम स्प्रे करते हैं, जैसे चाहे हमारा केमिकल्स हो, चाहे हमारा फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वीडीसाइड हो, चाहे फंजीसाइड हो, स्प्रे जब हम करते हैं तो उस स्प्रे में भी हमको पानी की नीड होती है। तो एग्रीकल्चर में जहां जहां, हॉर्टिकल्चर में जहां जहां पानी की नीड होती है, वो हर एक चीज को एक डायग्राम के माध्यम से इसमें बताने का प्रयास किया गया है। ये पीपीटी आ क्यों नहीं रही है? Types of irrigation methods. There are many irrigation methods available to adapt based on soil, crop type, water availability and method of planting. बहुत से irrigation methods हैं, अपनी अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जो सॉइल, क्रॉप टाइप, क्रॉप का किस तरीके का प्रकार है, वाटर की अवेलेबिलिटी और मेथड ऑफ प्लांटिंग के हिसाब से इरिगेशन मेथड्स को बाइफरकेट किया गया है। पर इरिगेशन के टाइप दो ही तरीके के होते हैं, एक सरफेस इरिगेशन, एक सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में जो जो चीजें आती हैं वो आपको बताई जाएंगी, और सब सरफेस इरिगेशन में क्या क्या आता है, सब सरफेस इरिगेशन के बारे में भी बताया जाएगा। तो इरिगेशन मेथड्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? बेस्ड ऑन सॉइल, क्रॉप टाइप, वाटर अवेलेबिलिटी एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग। इंटेलिजेंट इरिगेशन, आप देख सकते हो जो हमारे हाईटेक ऑर्चर्ड्स हैं, उन हाईटेक ऑर्चर्ड्स में हम इस तरीके से भी इरिगेशन को एडॉप्ट करते हैं, वहां पर इस तरीके से इरिगेशन को एडॉप्ट किया जाता है। पूरा ड्रिप बना दिया उन्होंने, ड्रिप सिस्टम है, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ड्रिप मेथड से एक बूंद टपक टपक सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, ड्रॉप ड्रॉप उसके रूट जोन में गिरती रहती है, और इससे हम लगभग 50% वाटर को सेव कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो फील्ड्स होते हैं, हमारे खेत होते हैं,
उसमें क्या है कि समर से हमने स्टार्ट कर दिया और इरिगेशन चैनल से पानी घूमता हुआ चला जाता है, और उसमें क्या होता है कि जितनी अवेलेबिलिटी क्रॉप को है उससे ज्यादा हम पानी दे देते हैं, तो हमारा पानी वेस्ट हो जाता है बहुत। लेकिन जब हम स्पेसिफिक जो इरिगेशन मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, जैसे हमारा ड्रिप इरिगेशन हुआ, अब मान लो ड्रिप इरिगेशन से हम ऑर्चर्ड्स में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ड्रिप इरिगेशन का ऑर्चर्ड क्रॉप्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसमें उनके रूट जोन में सिस्टम को इसी तरीके से फिट कर दिया जाता है और एक एक बूंद उनके रूट जोन में गिरती रहती है। भाई पानी कहाँ चाहिए प्लांट के पानी तो रूट जोन में चाहिए, और रूट जोन में प्लांट को मिल रहा है पानी। अब जरूरी तो नहीं है कि हम डायरेक्ट समर उसमें खोल दें और पूरे रात चलने दें, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा खाना खाना भी तो स्वास्थ्य के लिए कभी कभी हानिकारक हो जाता है। जितनी डाइट अप्रोप्रिएट है और हमको चाहिए होगी, हम उतनी डाइट तो लेंगे, वो सब चीजें हैं। एक ड्रिप इरिगेशन का एक ओवरव्यू है ये। इसको कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा इसको, पढ़ो इसको। क्रमांक है क्या? यस सर। आदित्य आप पढ़ेंगे, पढ़ो। यस। फ्लोडिंग इरिगेशन मेथड। फ्लडिंग फ्लडिंग फ्लोडिंग सिंचाई पद्धति, फ्लडिंग सिंचाई विधि। 1 मिनट सर, इसको थोड़ा सा जूम कर लो, जूम कर रहा था थोड़ा सा। हाँ, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग ए वाटर चैनल इन। सर आप मत कीजिए, मैं कर लिया हूँ। नहीं करें? दिस टाइप ऑफ, नहीं नहीं मैंने कर लिया है खुद से। हाँ ठीक। This type of irrigation method consists of opening a water channel in a field so that the water is allowed freely in all directions of land and cover the surface of the land in a continuous sheet kind। मतलब कि इस विधि में एक्चुअली में ओपन वाटर चैनल के थ्रू पानी को छोड़ा जाता है, और वो मतलब कि उसका सभी दिशाओं में जैसे कि वो फैलते जाता है वाटर, एज लाइक ए कंटिन्यूअस सीट। जैसे कि सर हमारे बिहार में वो पंप सेट कहते हैं ना, उससे हाँ जब हाँ इरिगेशन, या सर तो उससे इरिगेशन करते हैं तो भाई पाइप ले जाके छोड़ दिया, मतलब कि खेत के किसी एक साइड में जो ऊंचा है, और वहां से फिर सभी डायरेक्शन में जाने लगता है पानी। वही मेथड है ये। तो दिस सही मेथड है। इज द मोस्ट दिस मेथड इज द मोस्ट efficient method of irrigation, as only about 20 to 25% of water is actually used by plant और क्रॉप्स। मतलब कि यह बहुत ही अकुशल, इन एफिशिएंट यानी अकुशल तरीका है, क्योंकि इसमें केवल 20 से 25% वाटर का ही यूज एक्चुअल में प्लांट या फिर क्रॉप्स करते हैं। द रेस्ट ऑफ वाटर वुड बी लॉस्ट एज ए रन ऑफ, सीपेज एंड इवेपोरेशन। और बाकी का जो जल होता है वो अपवा या फिर रिश्ता या फिर वाष्पीकरण के रूप में मतलब कि नष्ट हो जाता है। इन दिस मेथड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन एंड यू कांट एक्सपेक्ट यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ। मतलब इस मेथड में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पूरे खेत में एक, मतलब कि हाँ मतलब हाँ उस फील्ड में एक बराबर नहीं होता है, जिससे कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्रॉप का ग्रोथ फील्ड के हर एक पार्ट में समान रूप से होगा। You can adapt this method in case of uneven land where the cost of leveling is high and region where an abundant supply of water is available। मतलब कि इस पद्धति का उपयोग हम लोग वहां कर सकते हैं जहाँ पर खेत का लेबलिंग कराना, मतलब कि हाँ लैंड की लेबलिंग का कॉस्ट हाई हो और वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। दिस मेथड ऑफ इरिगेशन is not suitable for agriculture crops that are sensitive to water login conditions। यह सिंचाई की यह विधि वैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब कि जिसमें जल, हाँ जो जल जमाव के प्रति संवेदनशील हो, यानी कि अगर उसमें वाटर
रह जाकर फील्ड में तो फिर क्रॉप को नुकसान हो सकता है, जैसे कि आलू के खेत में सर। नेक्स्ट करें। यस सर। अभी मुझे शो नहीं हुआ। दिस मेथड ऑफ watering suitable for where broadcast crop particularly use small grains, green pastures and alfalfa. What is your alfalfa? अल्फा अल्फा एक आपकी लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। हेलो, एक Alfalfa. लेग्यूमिनस क्रॉप्स है Yes. जिसको हम चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, फॉरेज के रूप में। जो लोग अभी इसको सुन रहे हैं वो मिनिमाइज करके अल्फा अल्फा गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि अल्फा अल्फा क्या है। Are grown as major crops. This method of water, हाँ सिंचाई की यह पद्धति पार्टिकुलरली पीज या फिर स्मॉल ग्रेन्स, ग्रीन पैस्चर और अल्फा जैसे मेजर प्लांट्स को ग्रीन उगाने के लिए पास्चर का मतलब होता सूटेबल है, है। ग्रीन पास्चर मतलब हरा चारा। पास्चर मतलब Yes. समझ रहे होंगे, चरागाह एक तरीके से। Yes. स्मॉल ग्रेन्स का मतलब Where जो can we सीधे दाने होते हैं, दाने वाली जो फसलें होती हैं। where can we adapt फ्लोडिंग मेथड, जहाँ पर हम इस विधि का फ्लोडिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड इज अप्लाइड इन सिचुएशन लाइक, इस प्रकार की इरिगेशन मेथड निम्नलिखित सिचुएशन में अप्लाई होती है। रीजन्स वेयर प्लेंटी ऑफ वाटर सोर्स इज अवेलेबल, ऐसा क्षेत्र मतलब कि जहाँ पर जल वाटर सोर्स ज्यादा अवेलेबल हो। बेस्ट अच्छा, फॉर हाई डेंसिटी क्रॉप। यस सर। बेस्ट बेस्ट फॉर फॉर हाई हाई डेंसिटी। डेंसिटी। हाँ, जहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वहां हम कम रखते हैं, क्रॉप प्लांट टू प्लांट और लेंथ टू लेंथ, वहां पर इस तरीके की इरिगेशन काफी अच्छी रहती है। यस सर। वेयर सॉइल इरोजन इज लेस, जहाँ पर मतलब मिट्टी का क्षय कम होता हो, कटाव कम होता हो। हाँ, मिट्टी का क्षरण सॉइल कम होता है। दैट आर परमेबल, यस सर, सॉइल्स दैट आर परमेबल, वैसा सॉइल जो परमेबल पारगम्य हो। इफ द लैंड इज परमेबल का विथ मतलब इरेगुलर, जिसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है अच्छी हो, पानी में सोखने की क्षमता अच्छी हो, उसको हम परमिएबल बोलते हैं। इफ द लैंड इज विथ इरेगुलर टोपोग्राफी, यानी कि यदि भूमि का मतलब कि स्थलाकृति अनियमित हो, इरेगुलर हो। रेगुलर रीजन टोपोग्राफी का वेयर ए मतलब वाटर है। इरेगुलर टोपोग्राफी का मतलब होता है जहाँ उबड़ खाबड़ होती है, अनड्यूलेटेड हाँ सर, टोपोग्राफी। गड्ढा वगैरह। हाँ, जिसमें हम यस सर, जो नॉर्मली समतल किया हुआ ना हो। करते हैं। यस सर। रीजन वेयर ए वाटर सोर्स इज चीप एंड अफोर्डेबल, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जल का स्रोत बहुत ही सस्ता हो और अफोर्डेबल हो। नेक्स्ट। ये देखिए आप, ये फ्लडिंग मेथड है यही है। आपका, ठीक है। इस फ्लडिंग मेथड में एक्चुअली इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये हुआ कि इजी एंड चीप है। अगर हमें इरिगेशन करनी है किसी क्रॉप की तो हम इसको चला देते हैं, चलाने के बाद मेन फील्ड से एक इरिगेशन चैनल चलता है, इरिगेशन चैनल के माध्यम से मेन फील्ड तक पानी पहुंच जाता है और हमारे पूरी फसल आराम से सिंचित हो जाती है, उसका इरिगेशन आराम से हो जाता है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज के एडवांटेज होते हैं तो उतने ही उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसमें क्या है कि पानी का लॉस बहुत होता है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, लॉट्स ऑफ वाटर यूज्ड इन दिस सिस्टम, आइदर एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जब पानी ज्यादा लॉस होता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का भी ज्यादा यूज होगा। इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा तो हमें मॉनेटरी लॉस होगा एक तरीके से,
और मॉनेटरी लॉस के साथ साथ जब डायरेक्टली हमको नीड 2 रोटी की है और अगर हम 4 रोटी खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अनपैलेटेबल होता है। तो इससे जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है पर्टिकुलर क्रॉप्स की, उस इफिशियंसी से ज्यादा हमारा पानी पहुंच जाता है खेत में। तो अभी बात आप कर रहे थे परमिएबल, तो परमिएबिलिटी भी कभी कभी चौक हो जाती है ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ वाटर से, क्योंकि जब उसमें किसी भी तरीके से कोई ऑक्सीजन का स्रोत नहीं रहेगा तो पानी कलेक्ट हो जाएगा, फिर मड बन जाएगा जिसको हम कीचड़ बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में फिर प्लांट नहीं सरवाइव कर पाते। तो फ्लडिंग सिस्टम यही होता है कि हमने ट्यूबवेल चला दिया, समर चला दिया, एक मेन इरिगेशन चैनल है जिससे हमारा पानी हमारे फील्ड में पहुंच रहा है और पौधों को मिल रहा है। तो इस डायग्राम को देखने के बाद आई थिंक फ्लडिंग वाला जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो चीजें क्लियर हो गई होगी कि फ्लडिंग इरिगेशन कैसे करते हैं। कोई कंफ्यूजन? आदित्य, कोई कंफ्यूजन? नो सर। बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ फ्लडिंग मेथड्स, धीरे धीरे पढ़ना है इसको। ओके सर। फ्लडिंग मेथड के लाभ और नुकसान, फायदे और नुकसान। द फॉलोइंग सही है सर। पढ़िए। द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग मेथड के एडवांटेज यानी कि फायदे। शैलो सॉइल आर बेस्ट फिट फॉर दिस मेथड, मतलब कि वही जो सर बताए हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन, जो उथली सैलो उथली सॉइल मिट्टी, वो फिट होती है इस मेथड के थ्रू। yes sir, this method is useful if land required extensive leveling। मतलब कि हाँ, यह मेथड वहां पर भी यूजफुल है, जैसे कोई मिट्टी बहुत ज्यादा है, उसमें नमी की कमी है, तो इस मेथड के थ्रू, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी है। जैसा पता नहीं, हमने अभी फोन किया था तो फोन भी नहीं उठाया, शायद नहीं, व्यस्त है, कोई काम था क्या? आ जाएंगे तो हम कह देंगे निकिता मैडम आई थी, ठीक। सेटअप कॉस्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर लेस व्हेन कंपेयर टू अदर मेथड। मतलब कि इस विधि के थ्रू सेटअप कॉस्ट और ऑपरेशन का मतलब कि इसका लागत खर्च जो होता है, कॉस्ट जो होता है, वो अन्य मेथड्स की तुलना में कम होता है। This method is safe from all livestock and does not interfere with any other cultivation activities। इस तरह की मतलब कि जो यह हाँ सही, यह विधि सभी लाइफ स्टॉक के लिए सेफ है या सुरक्षित है, और यह मतलब कि यह किसी अन्य खेती गतिविधियों को नुकसान भी नहीं करता है, उसमें इंटरफेयर भी नहीं करता, सॉरी, हस्तक्षेप भी नहीं करता। नेक्स्ट सर। बस इस पीपीटी को पढ़ो, इसके बाद हम ओवर करते हैं। Disadvantage of flooding method for, yeah, हेलो, आवाज आ रही है सर? हैं? आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है, नेटवर्क इशू अच्छे हो से आ जाता है रही कभी कभी। तो है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लडिंग मेथड, फ्लडिंग मेथड्स के नुकसान। द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग मेथड के नुकसान निम्नलिखित हैं। देयर इज ए ह्यूज लॉस ऑफ वाटर इन दिस मेथड। इस विधि के थ्रू मतलब पानी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दिस विल कॉज excessive soil erosion on steep lands और field। मतलब कि हाँ, इस तरह जो मतलब कि जो खड़ी भूमि होती है या फिर खेत में मिट्टी का क्षय होता है, अत्यधिक क्षय होने लगता है, कटाव होता है इससे।
जैसे कि हमने फिगर में देखा था सर, पाइप जो था उससे पानी ऊपर से, तो वो प्रेशर पड़ेगा तो फिर मिट्टी का कटाव तो करेगा ही। There will be a manures or fertilizer loss due to an erosion of soil. कटाव के कारण मतलब कि जो उसमें हम लोग फर्टिलाइजर और मैन्योर यानी खाद या उर्वरक वगैरह दिए हुए हैं उसका नुकसान हो जाता है। दिस मेथड इनकरेजेज वीड ग्रोथ। इस प्रकार के मतलब मेथड से जो खरपतवार की वृद्धि होती है उसमें लैंड में। चलिए ठीक है, फिर हम अगले लेक्चर में मेथड्स के वॉल्यूम 2 पर बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। थैंक यू क्लास। आप लीव कर सकते हैं।